ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोभवंगदिं पत्ति मोक्षामि समय पाहु मिणमो सुदिकेमिली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी की गाथा 86 चल रही है अपनी। इस 86वीं गाथा में आचार्य देव ने जिस द्विक्रियावादी पने का निषेध किया है उस बात को यहाँ अमृत चंद्र आचार्य के माध्यम से आत्मख्याति टीका उनके द्वारा दिए हुए उसके ऊपर 6 कलश ये अपन ने पढ़ लिए थे। अब तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन स्वामी ने द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि के संबंध में क्या स्वरूप बताया है उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर पढ़ते हैं। 193 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं ऐसा पूछे जाने पर प्रत्युत्तर देकर उसी अर्थ को प्रकारांतर से दृढ़ करते हैं। अब यहाँ पर द्विक्रियावादी पने के मिथ्या दृष्टि पने को सिद्ध करते हैं और उस द्विक्रियावादी पने का अभाव किस तरीके से होता है उस बात को भी विशेष रूप से यहाँ खुलासा करते हैं। तो जम्मा दु अत्य भावम पुग्गल भावम च दो भी कुब्बंती। जिस कारण से चिद्रूप अर्थात चैतन्यमय आत्मभाव और अचेतनमय जड़ स्वरूप पौद्गलिक भाव दोनों कार्यों को एक उपादान रूप से करते हैं तेन दो मिथ्या दिट्ठी दो क्रियावादिनो होती। यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से यानी जिस कारण से चैतन्यमय आत्मा अपने आत्मभाव को करता है और अचेतनमय जड़ स्वरूप पौद्गलिक भाव को करता है उपादान रूप से इन दोनों को करता है तीर्ण दो मिथ्या दृष्टि दो क्रियावादिनो होती। उस कारण से मैंने किस कारण से कि वो अपने भाव को भी करता है पौद्गलिक जड़ भाव को भी करता है तन्मय होकर के अभेद होकर के उपादान रूप से कह रहे हैं। तो इस कारण से वो क्या हो जाता है उसी कारण से चेतन अचेतन इन दोनों की क्रिया को करने वाले या मानने वाले करने वाले या मानने वाले करने वाले का मतलब वो मान नहीं है करना करना वाला तो दो क्रियावादी न दो क्रियाओं को न तो मिथ्या दृष्टि करता है और न सम्यक दृष्टि करता है। सम्यक दृष्टि ऐसा जानता मानता है और मिथ्या दृष्टि ऐसा जानता मानता नहीं है, इसलिए वो उसका कर्ता कहलाता है। मिथ्या यानी मिथ्या मान्यता है उसकी, मिथ्या जानपना है, मिथ्या आचरण है। वास्तव में तो वो अपने अगर
ज्ञानी से पूछो तो वो कहता अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भाव को मिथ्या दृष्टि अपने ही भाव को करता है, और उसके भाव कौन से चल रहे? मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के भाव चल रहे उसके। कैसे? कि मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मैं शरीर हूं और मैं इसका करता हूं और ये सब संयोग मेरे हैं और मैं इनका करता हूं, तो अब रात दिन ऐसे मिथ्या विकल्प करता रहता है। अब शरीर को खिलाएं पिलाएं, अब ये अच्छा रहे, ऐसा उसमें एकत्र बुद्धि करके 24 घंटे उसी की सार संभाल में लगा रहता है, और जो घर परिवार कुटुंब उनकी सार संभाल में लगा लेता है। ये मेरे हैं, इनकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, उनका कर्ता भोगता है। तो ऐसे अपने मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव को वो कर रहा है। सम्यक दृष्टि क्या करता है कि मैं चैतन्य स्वरूप जीव हूं और मेरा जानना देखना शांत रहना स्वभाव है, तो वो अपने उस जानने देखने स्वरूप का अवलंबन करके ज्ञाता दृष्टा रह करके जीता है। वो अपने को किसी का कर्ता धर्ता स्वामी नहीं मानता। सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि अभी जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तब तक वो संसार में रहेगा, खाएगा पिएगा जिएगा, पर कैसे? गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल। अब समस्या क्या होती है कि साधक के जीवन में अभी चारित्र में मिश्र धारा चलती है। क्या चलती है? श्रद्धान में परद्रव्यों से भिन्न ही अपनी श्रद्धा रुचि चलती है कि मैं वास्तव में चैतन्य स्वरूप ही हूं, अमूर्ति की हूं, परद्रव्य रूप हूं नहीं, ऐसा अपने ज्ञान में जानता है। सम्यक ज्ञान में चारित्र में अभी पूर्ण स्वरूप की स्थिरता नहीं हुई, तो अब जितनी जितनी स्थिरता है उतनी उतनी तो वो स्वरूप की स्वाभाविक प्रवृत्ति कर ही रहा है, तन्मय हो गया आत्मा। अब जितनी अस्थिरता है तो उसकी दो धाराएं चलती हैं। एक चलती है सविकल्प दशा साधक की, और एक होती है निर्विकल्प दशा। कभी तो वो जब अपने स्वरूप का ध्यान करता है निर्विकल्प होके, तब उसके क्या है, बाहर के सारे विकल्प छूट करके अभेद आत्मा की बुद्धिपूर्वक निर्विकल्प अनुभूति ही चलती है। और फिर वहां जो अपन ने 143 गाथा का भावार्थ वगैरह पढ़ा था कि केवली भगवान जैसे नयों के ज्ञाता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी वहां पर निर्विकल्प नयों का ज्ञाता है। अब वहां कौन सी नए? तो वहां अपन ने जो बतलाए थे 4 प्रकार से उसका ज्ञाता होता है। निश्चय रूप, व्यवहार रूप, उभय रूप, अनुभय रूप। अथवा अपन उसको निश्चय व्यवहार कहो, सामान्य विशेष कहो, एक अनेक कहो, नित्य अनित्य कहो, ये सब परस्पर विरुद्ध धर्म जो है उसमें सब जैसे है वैसे उसको वो जानता है। अब मान लीजिए उसको वो ध्यान अवस्था में आत्मा की, जैसे मान लीजिए अपन अभी सामान्य रूप से विचार करो तो वस्तु स्वरूप को अपन 4 तरीके से विचार करते हैं। एक तो अपन विचार करते हैं द्रव्यपने से, एक विचार करते हैं पर्यायपने से। द्रव्यपने से सामान्य, पर्यायपने से विशेष। तो द्रव्य में अपन सामान्य पने में उसको अभेद रूप से, सामान्य रूप से, एक रूप से द्रव्य पने को, गुण पने को एक तरफ रखें। गुण पने रूप एक रूप ही रहता है गुण पने से। ज्ञान जैसे ज्ञान है तो ज्ञान ज्ञान ही रहता है, अनादि अनंत। ज्ञान अन्य रूप नहीं होता। अन्य अपने आत्मा में रहने वाले अनंत गुण हैं तो वो अपने ज्ञान ही रूप रहेगा, अन्य रूप नहीं होता है। तो ज्ञान पने से वो ज्ञान ज्ञान ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। ऐसे जीव जीव पने से जीव ही रहता है, वो अन्य नहीं होता है, अजीव आदि रूप नहीं होता है। अब विशेष में उसका पर्याय पने का परिणमन भी सामान्य रूप से तो बिना पर्याय के, माने गुण का अथवा द्रव्य का परिणमन के बिना कोई गुण या द्रव्य नहीं रहती। तो सामान्य पने से उसका पर्याय रूप भी परिणमन चल ही रहा है। अब पर्याय में परिणमन 2 प्रकार से होता है।
पर्याय पने से पर्णमन उसका सामान्य, पर उस पर्याय में या तो पर्णमन होता है अपन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि विशेष गुणों की अपेक्षा विचार करें तो या तो पर्णमन होता है सम्यक या होता है मिथ्या। क्या पर्णमन होता है उसका? सम्यक मिथ्या। और फिर उसमें जब सम्यक पर्णमन होता है तो उस समय फिर उसका पूर्ण और अपूर्ण पर्याय में ये पर्याय विशेष में इसकी पर्णमन ऐसी विशेष होती है। अभी जो हम जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं अभी उस दृष्टिकोण समझो। पर गुणपना भी सामान्य और द्रव्यपना भी सामान्य। समझ में आ रहा कि नहीं? गुण गुण रहता है, द्रव्य द्रव्य रहता है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है कभी। और द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है, कभी अन्य द्रव्य आदि रूप नहीं होता है। अब उनमें गुणों में और द्रव्य में पर्णमन होता है, जिसको अपन द्रव्य का पर्णमन व्यंजन पर्याय बोलते हैं, गुणों के पर्णमन को अर्थ पर्याय बोलते हैं। तो दोनों में सामान्य पर्णमन लेना भी, द्रव्य में भी सामान्य द्रव्यपने से, और गुण में भी पर्णमन गुण में गुणपना पहले सामान्य, द्रव्यपना सामान्य, पर पर्याय में यानी द्रव्य का पर्याय दृष्टि से विशेषपना, गुण का भी पर्याय दृष्टि से विशेषपना, गुण दृष्टि से सामान्यपना। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। अब उसका पर्णमन में पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, पर्याय के बिना गुण नहीं होती। हाँ, समझ लो एक बार में नहीं, तुम्हें हजारों बार वही बात बता रहे हैं कि पना, गुण पना और गुण सामान्य विशेष होता है, गुण पना सामान्य लिया जाता है। ऐसे द्रव्य पना सामान्य होता है और द्रव्य सामान्य विशेष आदि होता है। तो जब पने की बात करते हैं तो उसका द्रव्य पने रूप, द्रव्य रूप से गुण रूप से पर्णमन लेना अकेला। गुण गुण ही रूप रहता है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। अब उसमें पर्याय में उसका पर्णमन होता है दो प्रकार का, सामान्य से समझो अपन, शुद्ध और अशुद्ध। किसका? द्रव्य का भी पर्णमन शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है पर्याय पने से। द्रव्य पने से उसमें शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं आता है, गुण पने में उसका शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं आता है। गुण पने में, पर्याय पने में उसकी शुद्धता शुद्धता के भेद आते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? इसमें बहुत भ्रमित हैं लोग, बहुत भ्रमित हैं। द्रव्य 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 कह करके वो द्रव्य पने को द्रव्य में लगा देते हैं, वो गड़बड़ घोटाला हो जाता है। जब नए का विषय होता है तो पूरी वस्तु नहीं होती, समझ रहे ना? एक उसका धर्म होता है, एक धर्म से वस्तु को ही देखा जाता है, समझ रहे ना? तो जब अपन द्रव्य पने से, सामान्य पने से वस्तु को देखेंगे, जैसे स्वर्ण पने को, सोने को देखेंगे, तो सोना वो कोई भी अवस्था में हो, स्वर्ण पने में कोई अंतर नहीं आता, वो सोना सोना ही रहता है, अन्य धातु रूप नहीं हो जाता है। अब उस स्वर्ण पने में व्यंजन पर्याय की दृष्टि से, माने जिसको अपन प्रदेशत्व गुण से, उसके प्रदेशत्व गुण को व्यंजन पर्याय बोलते हैं, तो व्यंजन पर्याय को अपन उसको द्रव्य पर्याय भी बोल देते हैं। व्यंजन पर्याय कहो या द्रव्य पर्याय कहो, और वो प्रदेशत्व गुण का, वो है तो सब गुणों का ही विकार, तो प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय बोलते हैं, और बाकी गुणों के पर्णमन को अर्थ पर्याय बोलते हैं। और उसी को फिर अपन क्या बोल देते हैं? फिर उसी को अपन द्रव्य पर्याय बोलते हैं और फिर गुण पर्याय बोल देते हैं। तो वहां पर आदमी को कभी कभी भ्रम हो जाते हैं। वो द्रव्य पर्याय भी व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण का ही विकार है, परंतु उसको विवक्षा भेद है ही। जैसे अपन मोह को कभी कभी तो
दोनों में ले लेते हैं। और कभी कभी जब राग द्वेष मोह कहते हैं तो मोह को दर्शन मोह में लेते हैं, राग द्वेष को चारित्र मोह में लेते हैं। अब कहां कौन सी विवक्षा में आचार्य कह रहे, अब उसको अपन को समझना। ऐसी कभी तो द्रव्य को सामान्य विशेषात्मक ले लेते हैं और कभी सामान्य पने से द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। जब सामान्य पने से कहते हैं तो वो नए का विषय होता है, वो कथनचेत पर्यायों से परे है। जैसे दृष्टांत देते हैं कि जब अपन क्या करते हैं, पानी को पानी पने से देखते हैं और उसकी पर्याय पने से देखते हैं तो पर्याय में पानी ठंडा गर्म होता है, परंतु पानी पना दोनों में कॉमन रहता है। चाहे वो ठंडी रहे पर्याय पानी, चाहे ठंडा रहे चाहे गर्म, पर उसका पानी पने में कोई अंतर नहीं आता है, पानी ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही आत्मा पर्याय दृष्टि से चाहे प्रमत्त दशारूप हो चाहे अप्रमत्त। अब देखो प्रमत्त अप्रमत्त भी अपन थोड़ा और विशेष समझो। प्रमत्त और अप्रमत्त अपन चारित्र गुण की मुख्यता से कथन करते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो चारित्र गुण के पर्णमन में छठवें गुण स्थान तक के चारित्र के पर्णमन को प्रमत्त दशा कहते हैं। एक एक गुणों के पर्णमन से आत्मा को अपन पूरी आत्मा को कहते हैं, क्योंकि बहुत अभेद है ना पूरा। कोई ऐसे गुण और पर्याय और द्रव्य कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं। द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन पर ने कही। ये पंचास्तिकाय की 12वीं गाथा है और पंचास्तिकाय की 13वीं गाथा में है द्रव्य व्यतिरिक्त गुणों से व्यतिरिक्त द्रव्य है नहीं और द्रव्य से व्यतिरिक्त गुण है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिन पर ने कही। पंचास्तिकाय में 12वीं 13वीं गाथा में जैसा पर्याय को लिखा है ऐसे ही गुणों को भी लिखा है। उसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन पर ने कही। और गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन पर ने कही। गुण विशेषता के रूप में है, त्रैकालिक होते हैं और पर्याय क्षणिक होती हैं, पर पर्याय पना त्रैकालिक होता है। पर्याय के बिना द्रव्य कभी नहीं होता। तो अब जब अपन क्या करेंगे, जब सामान्य से बात करेंगे, गुण चारित्र गुण की अपेक्षा सोचो, अभी अपन आत्मा को छोड़ दो उसमें, तो चारित्र गुण उसमें ज्यों का त्यों रहता है चारित्र गुण। अब चारित्र गुण का परिणमन 2 प्रकार का होता है, एक स्थिरता रूप एक अस्थिरता रूप। तो अब वो गुण बिना परिणमन के होता ही नहीं है। तो मिथ्यात्व अवस्था में तो गुणों का सब विपरीत परिणमन चलता है, अन्यथा परिणमन चलता है। उसमें स्वरूप स्थिरता का काम नहीं है, बाहर के पदार्थों का अवलंबन लेकर रात दिन अस्थिरता चंचलता, राग देश राग देश राग देश, संकल्प विकल्प जो अपन बोलते हैं, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। एक क्षण को भी जीव परावलंबन को छोड़ करके स्वावलंबी नहीं होता है, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे संगी पंचेंद्रिय हो, सभी जीव परावलंबन से मिथ्या दशा में जीते रहते। और असंगी तक के जीवों में तो ऐसा ज्ञान ही नहीं होता है कि वो भेद विज्ञान कर सके, आत्मा का ज्ञान कर सके, स्वाश्रय कर सके। अब संगी पंचेंद्रिय जीवों में ये व्यवस्था है कि वे अगर अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करके और विशेष का त्रिभाव ज्ञान में करके सामान्य द्रव्य स्वभाव का आविर्भाव पर्याय में करें तो क्या हो कि उनकी निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक संपूर्ण गुणों का समीचीन परिणमन प्रारंभ हो जाए। आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति रेव 15वीं गाथा समय सार की,
विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव, पश्यति जिण शासनम सभ्यम। जिसने अपने ज्ञान की क्रियाकारों को गौण करके और अंदर में ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा को मुख्य करके ज्ञान सामान्य में उस ज्ञान सामान्य आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति कर ली, वहां से उसके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। वहां से उसके प्रमाण ज्ञान प्रकट हो जाता है, सम्यक ज्ञान, अनेकांतपना ज्ञान में आ जाता है। अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में तो एकांत चल रहा हो सब, उसमें अनेकांतपना होती नहीं है। आत्मा को द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप, सामान रूप, विशेष रूप, शुद्ध रूप, अशुद्ध रूप वो जानते ही नहीं है। ये सारे भेद प्रभेद कहाँ खड़े होंगे? जहां से सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, जो अपन को द्रव्य संग्रह जी की आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव ने 47वीं गाथा में दिया है। दुव्यम पिमोखेयुम झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग है, निश्चय व्यवहार, स्वाश्रित पराश्रित अथवा भेद अभेद। चारित्र की अपेक्षा स्वाश्रित पराश्रित अभी साधक दशा में दो प्रकार का मोक्ष मार्ग। कौन सा? कि जितना जितना स्वाश्रय है उतना उतना निश्चय मोक्ष मार्ग, और जितना जितना भी पराश्रय है उतना उतना व्यवहार शुभ भाव रूप साधक के जीवन में चलेगा। मिश्र धारा चारित्र में चलती है। अब ये जब वो निर्विकल्प अनुभूति करेगा साधक की दो दशाएं, कभी निर्विकल्प कभी सविकल्प, तो सविकल्प दशा में वो सबका सम्यक विचार करता है। अपने द्रव्य स्वभाव को एक रूप जैसा है वैसा, पर्याय में जो दशा चल रही है, जितनी शुद्धता शुद्धता, जितनी अशुद्धता अशुद्धता, निमित्त निमित्त, उपादान उपादान, उसमें किसी को किसी में नहीं मिलाता। तो सविकल्प दशा में परिणति में जितनी वीतरागता है वो तो चलती ही है, स्वरूप स्थिरता चल रही। साथ में सविकल्प दशा में उसकी विचार चलता है ज्ञान में। चारित्र में क्या चलती है? शुभाशुभ भाव चलते हैं वीतरागता के साथ। ध्यान रखना, चारित्र में 3 परिणतियां होती हैं, सामान्य से 2, स्वरूप स्थिरता और अस्थिरता। अस्थिरता के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। कभी तीव्र कसाय, वही कसाय वे ही है, उन्हीं में तीव्रता मंदता होती है। जैसे मुनिराज की संजुलन कसाय है, उसी में तीव्रता मंदता के कारण से गुण स्थानों के भेद बन जाते हैं। जब संजुलन कसाय की तीव्रता होती है तो छठ में गुण स्थान में प्रमत्त दशा है। होती कि नहीं होती? और जब वो स्वरूप में अंदर क्या करते हैं, जब मंद कसाय संजुलन कसाय की होती है तो अंदर में निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। अबुद्धि पूर्वक उसके अस्थिरता चलती है, पर बुद्धि पूर्वक स्वरूप का अनुभव चलता है। कहां तक? 10वें गुण स्थान तक कसायों की, संजुलन कसाय की मंदता, उपशांतता, क्षीणता होती जाती। जो भी श्रेणी चढ़ेगा आगे 8वें गुण स्थान से, तो आगे की कसायों के या तो उपशांतता या क्षीणता क्रम से होती जाएगी। 10वें गुण स्थान में मात्र संजुलन लोभ कसाय रह जाएगी, और फिर या तो 11वें में जाएगा या 12वें में। 11वें में जाएगा तो पूर्ण कसायों की उपशांतता हो जाएगी, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा उपशांत रूप में। और या 12वें में जाएगा तो छायक चारित्र प्रकट हो जाएगा, क्षीण मोदस आ जाएगी। वहां से लौटने का काम नहीं। और थोड़े समय छदमस्त दशा रहेगी, फिर 12वें गुण स्थान में 3 घातीय कर्मों का क्षय होकर, पहले पाए में मोहिनी का क्षय और दूसरे पाए में 3 घातिया का क्षय होकर, पहले मोह क्षयाज और ज्ञानावरण दर्शवण अंतराय क्षयाज च केवलम। जैसे मोह का क्षय हुआ और ज्ञानावरण दर्शनवण अंतराय का क्षय हुआ, सर्वज्ञ दशा प्रकट हो गई। अब वहां पर अपूर्णता नहीं रह गई अपने अनुजीवी गुणों में।
अब प्रतिजीवी गुणों में तो अशुद्धता चल रही है अभी। जब तक चार आघातीय कर्म है तब तक अभी उनकी प्रतिजीवी गुणों की उससे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। मोह के साथ सुख दुख का संबंध होता है। जहां मोह खत्म हो गया वहां दुख कुछ नहीं है। भले ही अभी संसार में संयोग दशा में रह रहे हैं और अनंत सुख प्राप्त हो गया है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य अथवा नौलब्धि कहो, छायक सम्यक, छायक चारित्र, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक दान, लाभ, भोग, भोग वीर्य। चार भी कह सकते हो अभेद रूप से, और भेद रूप से कहो तो नौ लब्धियां कह सकते हो। कथन भेद है, वस्तु भेद नहीं समझना। एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है, बात एक ही है पर समझ रहे ना। उसी व्यक्ति को चाहे बाप का बेटा कहो चाहे बेटा का बाप कहो, पर वो दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है वो। और भी अनेकों उसमें विवक्षाएं कहो, पत्नी की अपेक्षा पति कहो, भाई की अपेक्षा भाई कहो, ऐसे कितने उसमें अपेक्षाएं लगाना है, जितनी लगाना है लगाओ जाओ। भगवान के 1008 नाम है तो 1008 प्रकार के भगवान नहीं हो गए। स्वरूप उनका वही है, अनेक अनेक तरीके से विवक्षाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे ही अपन को देखो भाई, जब अपन आत्मा को, आत्मा सामान्य वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही सदाकाल है। कैसी है? द्रव्य रूप भी सदाकाल है, गुण रूप भी सदाकाल है, पर्याय रूप भी सदाकाल है। द्रव्य पने से आत्मा एक ज्यों की त्यों अनादि अनंत रहती है। उस जीव पने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। गुण पने से भी उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अनादि अनंत ज्यों के त्यों उतने ही गुण सब में रहते हैं, चाहे निगूदिया हो चाहे सिद्ध हो गए। जो निगूद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। भेद काय का है? पर्यायार्थक नए वाला। अंतर यही ऊपरी जान, पर्ण मन का सिर, पर्यायार्थक नए का। वे विराग यहां राग बितान। उनके चारित्र गुण और श्रद्धा गुण की पर्याय में मोह राग देश का भाव हो गया, और यहां मोह राग देश परिणति में चल रहे से। इतना सा अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। अब इतना सा अंतर में क्या करना उस अंतर को मिटाने के लिए कि अपन अपने को भूल के पर में मूर्छित हो रहे। तो अब उस श्रद्धान के अंतर को मिटाने के लिए क्या करना है कि पर में अपनापन छोड़ के अपने में अपनापन करना है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम हो गो। श्रद्धान को अंतर मिट गो। वे भी अपने को जीव अनुभव कर रहे, मान रहे, अपन भी मानने लगे। क्या अंतर है? मान्यता का अंतर है अकेला। मिथ्यात्व को मान्यता का, मिथ्या मान्यता बदल गई तो अपन भी, वे भी अपने को चैतन्य स्वरूप मान रहे। सम्यक दृष्टि भी अपने को चैतन्य स्वरूप मानता है। अपन पढ़ते ना, चिन्ह मूर्त दीर्घधारी की मोहि रीत लगत है अटापटी। वो अपने को चैतन्य स्वरूप के अलावा सम्यक दृष्टि कुछ नहीं मानता। क्या मानता बताओ? परद्रव्यंत भिन्न। तो परद्रव्यंत भिन्न तुम क्या हो? चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इन तेने आरी जीव चाल सदा काल। आत्मा सदा चैतन्य स्वरूप है कि और कुछ रूप हो गया? मान्यता के लिए भ्रम रूप है तुम्हारी, बस इतना सा अंतर है। और मान्यता का थोड़ा अंतर नहीं है, वो बहुत बड़ा अंतर है। मान्यता में अनादिकाल से चतुर्गति में घूम रहे, इसलिए दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल है। जैसे पेड़ का मूल जड़े काट दो तो पेड़ सूख जाता है, ऐसे ही तुम्हारा दर्शन, मिथ्या दर्शन को काट दो तो तुम्हारा संसार खत्म। अब थोड़े समय वो पेड़ थोड़ा हरा भरा कुछ समय पर दिखेगा, और अब उसमें कुछ नहीं होना है, सुख नहीं है अब तो आगे। इसलिए सम्यक दर्शन को तीन लोग तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी। इस मिथ्यात्व की जड़ों के ऊपर, तो ऊपर से कितने खोटत रहो पेड़ को, फिर ज्यों तो फिर ऊँगा आएगा, और जड़ें काट दो फिर क्या होगा? फिर अब नहीं, आगे कुछ नहीं हो सकता उसमें। ऐसे जहां तुम्हारी विपरीत मान्यता खत्म, अब संसार में ज्यादा नहीं रह सकता। थोड़े समय तक अस्थिरता जन्य चारित्र में जितनी अस्थिरता है जब तक रहोगे, इसके बाद में
अब तो तुम्हें शांत होकर के स्वरूप में स्थिर होना है। इसलिए दर्शन पावड़ में दिया है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस नथ्य निब्बाणम सिद्धंती ये चरी भट्टा दंसन भट्टा न सिद्धंती। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं, जो चारित्र से भ्रष्ट होते हैं वे तो फिर सुधर सकते हैं, पर दर्शन से भ्रष्ट हो गए तो अब उनका सुधरना नहीं हो सकता संभव। जो दर्शन से भ्रष्ट है उनका सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर जैसे समंत्रभद्र स्वामी चारित्र से च्युत हो गए तो अब श्रद्धान है अभी आत्मा को, फिर उन्हें चारित्र ग्रहण कर लो। परंतु जो सम्यक से भ्रष्ट हैं अब उनका तो बाहर का आचरण सब अनंत बार साधु बन गए, पर चारित्र है ही नहीं, वो तो मिथ्या चारित्र कहा उसको। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विध देह हिदाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जी करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ आचरण है वो सब मिथ्या चारित्र कहलाता है। इसलिए सबसे पहले कहा कि पहले तो सम्यक श्रद्धा धार पुनी सेवऊ सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के सम्यक चारित्र नहीं होता है। या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य। बिना सम्यक दर्शन की सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पैदा ही नहीं होते। जैसे बिना बीज की, दृष्टांत क्या दिया, जैसे बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति वृद्धि स्थिति फलोदय समंत्र भद्राचार्य ने दृष्टांत दिया। ना सम्यक समम किंचित नहीं बीजाभावे त्रुर। जिस प्रकार बिन सम्यक्त ज्ञान चारित उनकी ना उत्पत्ति होती है, ना स्थिति होती है, न वृद्धि होती है, न फल आदि आते हैं उसमें। बीज बिना जो वृक्ष न होवे कैसे डाल पात फल आए। बिन सम्यक ज्ञान चारित न उत्पन्न होते हैं, न रहते हैं, न वृद्धि को पाते हैं, न फल लाते। दृष्टांत क्या दिया कि जिस प्रकार से बिना सम्यक्त के क्या नहीं होता, बिना सम्यक्त के क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं होता और चारित्र नहीं होता है। बिना सम्यक्त के ज्ञान नहीं होता है, सम्यक ज्ञान, और चारित्र भी नहीं होता है। ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के क्या नहीं होता है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं होता है। मैंने यहां पर अपने लिए जो दृष्टांत दिया है देखो 32वां कलश है। बिन सम्यक्त ज्ञान चारित्र ना जन्मे रहे बड़े फल पाए, बीज बिना ज्यों वृक्ष न होवे कैसी डाल पात फल आए। रत्न सरफकाचार्य जी का है। तो बिना सम्यक दर्शन के छेडाला में भी इसको क्या दिया है, छेडाला में भी इसी को दिया ना, क्या दिया। अरे भाई सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र उत्पन्न ही नहीं होते। या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यकता न लहे सु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होती नहीं है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को धारण करो जो पवित्र है, हे भव्य जीवो। तो देखो भाई सभी आचार्यों ने एक मत से पहले तुम अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाओ। और सम्यक श्रद्धा कैसे बनेगी, तत्वों का अभ्यास, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। और तत्व माने क्या, तत्व माने अपन तस् भावम, जिसका जो भाव है उसको उस रूप जानना। और अपन को मूल रूप में फिर 7 तत्व कह दिए अथवा 9 पदार्थ, उनको 9 तत्व भी कहते हैं। 7 तत्वों में पुण्य पाप और जोड़ दो 9 पदार्थ या 9 तत्व बन जाते। समय सार में उनको 9 तत्व कहा, और तत्व संग्रह द्रव्य उसमें तत्वार सूत्र में उनको 7 तत्व कहा। समय सार में 9 तत्व गतत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचती। जीवा जीवाश्रव बंध संवर नजरा मोक्षास तत्वम, तत्वार सूत्र में उनको 7 तत्व कहे। उसी में पुण्य पाप और जोड़ दो 9 पदार्थ बन जाते। समय सार की 13वीं गाथा में 9 तत्वों में वो अपना चैतन्य ज्योति छिपी हुई है।
भूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानना सम्यक दर्शन है। भूतार्थ नय से माने क्या कि इन सब 9 में अपने एक आत्मा को सबसे भिन्न देखना जानना। अजीबों में रह करके भी जीव जीवे, जैसे कर्मों के शरीर के बीच में जीव अपने जीव पति को नहीं छोड़ता है, छोड़ता क्या? तो अजीबों में भी जीव अपने जीव पने से भिन्न रहता है। ऐसे आश्रव में भी अपना चैतन्य आत्मा द्रव्य पने से भिन्न नहीं, आश्रव रूप नहीं हो जाता। अगर सर्वता हो जाए तो फिर जीव खत्म ही हो जाए। न सर्वथा आश्रव रूप होता है, इसलिए अपन आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा। ये जीव और अजीव के विशेष हैं, पर सामान्य पने से जीव जीव ही रहता है। विशेष पना माने पर्याय पने से, विशेष माने पर्याय, परंतु वो द्रव्य पने से क्या है, ज्यों कहते हो द्रव्य, ज्यों कहते हो जीव ही रहता है। अब उसी को पर्याय पने से अपन फिर 3 प्रकार का कह देते हैं। कौन सा? बैराता में अंतर आताम पर माता में जीवे त्रिधा है। अब ये पर्याय दृष्टि से हो गया 3 प्रकार का। द्रव्य दृष्टि से तो जीव जीव एक ही प्रकार का है। अच्छा, अब पर्याय के बिना जीव रहता नहीं है। अब तुम सोचोगे वो सामान्य पने से जीव अकेला रहता हो, ऐसा तो रहता नहीं है। वो तो देखने का तरीका है, उसको एक दृष्टिकोण है अपने को देखने का। इन पर्यायों से पृथक अपने को चैतन्य स्वरूप देखना, एक रूप देखना। तो पर्याय में फिर क्या होता है? अशुद्धता का भाव के क्रम से शुद्धता प्रकट होकर के और पर्याय में एक रूपता आ जाती है। फिर जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाता है। जैसे पानी अग्नि का अवलंबन नहीं करे तो जैसा उसका शीतल स्वभाव है, उबलता हुआ पानी भी अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अग्नि के ऊपर वो उबलता हुआ पानी गिर जाए तो अग्नि को बुझा देता है। अगर अग्नि बनगा हो तो फिर अग्नि को बुझाए क्यों? जलाए वो तो अग्नि को। तो जैसे वो अग्नि का अवलंबन छोड़ता है तो पर्याय में उसकी शीतलपना प्रकट हो जाता है। पर्याय का उष्णपना जो परावलंबन से पैदा हुआ था वो अभाव, उसका अभाव हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे जीव जब अपने परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन को ग्रहण करता है तो उसका मिथ्यापना, अशुद्धपना, अपूर्णपना खत्म होकर अपना सम्यकपना, अपूर्णपना का अभाव होकर पूर्णपना प्रकट हो जाता है। तो सम्यकपना और अपूर्णपने का अभाव होकर के पूर्णपना प्रकट हो जाता है स्वाश्रय से। और जब जीव स्वाश्रय को, स्वा को भूलकर पर में मूर्छित होता है तो मिथ्यापना और अपूर्णपना, क्षयुप संभाव, ज्ञान दर्शन आदि में अपूर्णपना, और बाकी तो गुणों में जब शुद्धता ही नहीं प्रकट हुई तो अपूर्णता और पूर्णता तो कहने का सवाल ही नहीं है। 3 गुणों में क्षयुप से पना सदा प्रकट रहता है। अब वो सम्यक्त हो जाने पर स्वाश्रय को ग्रहण करने लगता है वही, और जब मिथ्यात रहता है तो वही ताकत अपनी परावलंबन में लगती है, वही ज्ञान दर्शन पर में लगी रहती, रात दिन पर की तरफ लक्ष्य करती रहती। ज्ञान अपना स्वभाव है। अभी अपना ज्ञान मिथ्या दशा में कहां लग रहा है? रात दिन पर में लग रहा है। ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा, वो कैसा, निरंतर पर के जानने में लग रहा है अपने स्वरूप को, जबकि उसमें स्वपर प्रकाशतपना है। अगर वो परावलंबन छोड़ के स्वा को देखे तो अपना आत्मानुभूति में आ सकता है संगी पंचेंद्रिय जीवों की, परंतु एक क्षण को भी वो अपनी तरफ लक्ष्य नहीं करता है। सामान्य रूप से तो अपनी पर्यायों में आत्मा व्याप ही रहा है। अपन ने जो 17वीं 18वीं गाथा की टीका पढ़ी थी कि सबको जानने में जानने वाला आत्मा ही आता है, पर तो आता ही नहीं है, परंतु भ्रम से जो ज्ञान में ज्ञेयाकार पने रूप विशेष पना होता है उसमें वो ज्ञान नहीं देख करके, आत्मा नहीं देख करके पर को जानता है। जैसे ये पर हो गए, जैसे वो चिड़िया होती ना, कुत्ता होता है तो दर्पण में है तो वो खुद का ही प्रतिबिंब, और उसको क्या लगता है कि दूसरी चिड़िया है, तो फिर उसमें वो क्या करती है? लड़ती है, झगड़ती है।
ऐसे अपने ज्ञान में है तो वो ज्ञान का ही विशेष, और अपन उसमें फिर क्या करते हैं, पर मानकर किसी में मोह करते हैं, किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष करते हैं, अपने में ही, बाहर में नहीं। बाहर में तो तुम जा ही नहीं सकते। ऐसा ज्ञान के विशेषों में ऐसा पर का लक्ष्य करके और ऐसी भ्रांति पैदा करती, भ्रम रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो गया? भ्रम रोग, और कुछ नहीं हुआ है, भ्रम। और भ्रम टूटे, जैसे स्वप्न में तुम राजा हो और तुम भिखारी बन गए, भीख मांगते हुए फिर रहे हो, तो क्या बन गए तुम? भ्रम हो गया। तुम्हें आंखें खोलो, अरे अपन का है बताओ, भीख मांगते हुए दुखी होकर के, दीनहीन होकर के घूम रहे थे, और क्या थे तुम? नींद में राजा भिखारी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ऐसे मिथ्यात्व में बना बनाया भगवान, और 4 गति 84 लाख योनियों का दीनहीन अपने को मान करके दुख भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? अच्छा, नींद में जब राजा भिखारी बन जाएगा तो फिर वो राजा का सुख भोगेगा कि भिखारी का दुख भोगेगा? और जबकि सब कुछ रखा है परंतु भिखारी का दुख भोग रहा है। ऐसे ही अंदर में इसके अनंत सामर्थ्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर सब भरा पड़ा है, परंतु ये सब दीनहीन बन करके, भिखारी बन के इधर उधर भीख मांग रहा है सुख की। मिलती जुलती कुछ नहीं है सब। जैसे वो कुत्ता हड्डी को चबा चबा के मानता है जैसे इसमें से खून निकल रहा, ऐसे ही अपन पर में विकल्प कर करके कल्पनाएं करते हैं कि इसमें सुख मिल गया। कितना मिल गया बताओ? कितना सुख मिल गया अभी तक? शादी कर लेने के बाद पहले सोचता था शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, अब शादी होने के बाद कितना सुखी हो जाता है संजय? शादी होने के बाद कितने सुखी हो गए तुम जब से शादी हुई तुम्हारी? इसके पहले तुम दुखी थे। शादी काहे के लिए की तुमने? अरे बोलो, अपन तो चर्चा कर रहे हैं, अपन ये तो कुछ होना मोना कुछ नहीं है थे। बात ही बात मैंने अब अपन को अभी पहले समझने में ही अपन को ऐसा लगता है कि अरे ऐसा नहीं, ये सब समझो पहले। तो शादी मादी होती नहीं है, कल्पना है कोई। क्या होता शादी में? बताओ क्या होता शादी में? एक में दूसरा आ जाता, चला जाता, क्या कल्पना करता है अकेला? सपने में राजपद पायो, ऐसी कल्पना, मिथ्या कल्पना, मिथ्या दिशा में हमारी शादी हो गई। तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? उनने लिखा है कि पहले तो एक ऐसा एक बोलते हैं, मताई मोरी कबे बजे रमतूला। रमतूला बजते थे, दूधू दूधू ऐसा वो लंबा होता था ऐसा पहले वो। तो शादी के समय वो रमतूला बजता था। तो अब वो जो है शादी हो जाने पर आदमी वो क्या, उनने तुलसीदास जी ने क्या लिखा? उनने लिखा है कि हाले फूले हम फिरे हो थमाओ ब्याह। क्या मैंने एक लाइन और है उसकी आगे की, उसमें उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने कि अपने खुद बांधता है बेड़ी डालता है और फिर सोचता है कि हम ब्याह हो रहा हूं। देथ काठ में पाओ, माने काठ, पहले वो बेड़ी बनती थी ना, लकड़ी की बेड़ी बनती थी, तो वो जो है कि वो जो है काठ में स्वयं अपने काठ में पांव देके और उसमें बंधन में पड़ रहा है और फिर प्रसन्न हो रहा है कि हम ब्याह होगा। हाले फूले हम फिरे हो हमारा ब्याह। तो जानबूझ करके देत काठ में पाओ और हाले फूले हम फिरे हो हमारो ब्याह। तो जबरदस्ती एक दूसरे के बंधन में बंध के और फिर कल्पना करता है कि हमारा ब्याह होगा, हम सुखी हो जाएंगे। कितने सुखी हो जाते? अभी एक दूसरे के बिना एक तन की उसको लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, उसको लगता है हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। एक डंडी बेड़ी डल गई, अब संगे संगे चलने दो इन्हों को। थोड़ी सी उसकी इच्छा के प्रतिकूल भय नहीं कि अभी तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल लड़ाई झगड़ा खड़ो। अब मान लो कि वो कहीं अपने सहेली के पास किसी के पास गई, कहाँ गई थी? उन्होंने कहा हम अपने बिना पूछे कैसे गई। अब पति भी थोड़े देर से आया, कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों लगाई? उन्होंने कहा था तुमसे 8 बजे आया करो। अब वो चिंता रखना, अब टाइम पे नहीं आओ तो नाराज हो जाए।
रोटी मोटी बना कर नहीं देवे, और भी जो तुम्हारा संयोग नहीं करे, बात नहीं करे, अब झंझट खड़ी। अब पवने अंजना ने शादी कर ली, अब बोले ही नहीं, अब बड़ी समस्या। नाराज क्यों हो गए पता ही नहीं है उसके लिए, बोले ही नहीं, 22 साल तक नहीं बोले। अब बेचारी बहुत दुखी, अब शादी नहीं भई तो कोई झंझट नहीं, नाराज हो रहा है तो होता रहो, हमें क्या लेने दें तुमसे। अब शादी हो गई तो पति है, नाराज हो गए भैया, अब मनाओ न हो, बातें नहीं कर रहे। कैसे प्रतिज्ञा कर ली उनने के शादी हो जाएगी फिर बताएंगे हम तुम्हें, क्योंकि उनने देख लिया था। क्या देख लिया था? सहेली ये मजाक कर रही थी उनसे शादी होने के पहले। अबे उनको इतना उससे लगाव मोह हो गया कि वे शादी के पहले ही पहुंच गए होते देखे भी। बाहर से खड़े होकर सुन रहे थे भी, और भी मजाक कर रही थी, और ये कुछ नहीं बोल रही थी। शर्म से क्या बोले, मित्रों से अपनी मजाक करते तो क्या बात करो। तो इनको अंदर में गुस्सा आया कि इसने हमारी बेइज्जती कर रही थी भी, और इसने कुछ मना ही नहीं किया। अब शादी हो जाने तो हम बताएंगे। तो शादी हो गई तो बातें नहीं करने। तो क्या हो गया, कितनी सुखी हो गई वो। शादी सोच रही थी शादी हो जाएगी, सुखी हो जाएगी, कितनी सुखी भाई वो। अरे कपोल कल्पनाएं हैं। शादी में तुम्हें सुख के लाने में से क्या मिलेगा जिसमें तुम सुखी हो जाओगे? तो बताओ। आसमान जाति द्रव पर्याय, शरीर हाड़ मास को पिंड, सप्त धातु नवद्वार महे घिनकारी। सागर की जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हुई, ऊपर से लीपा पोती कपड़े पहन ले सुख जो तुम्हारे दो तुम्हारे सहजानंद जी ने के मल के घड़े को कितना ही तुम ऊपर से साफ सफाई करो, कितनी सफाई हो जाए, घड़े में मल भरा हुआ है, कितना शुद्ध हो जाए वो। सागर के जल से सफाई करो तो भी शुद्धता नहीं आए, क्यों? वो तो वही क्यों बनो है, मलमूत्र से ही बनो, सब तो धातु से। इस जीव को मिथ्यात दशा में ऐसी कपोल कल्पनाएं करता है। इधर उधर का सामान मामान इस चमड़े पर पूत पात करके सोचता है कि हम वो कितने सुंदर हो गए। कितनी देर तक छपा रहेगा वो? माने ब्यूटी शादी के समय घंटा आध घंटा के लाने ब्यूटी पार्लर में घुस जाएगा, और वह क्या क्या लेपापूती कर आके आ जाएगा। फिर इसके बाद कितनी देर तक शुद्धता रहेगी? कितनी देर तक वो नाटक रहेगा उसका लीपापूती का? तो क्या कह रहे हैं यहां पर आचार्य कि जब तक जीव को तत्वों का यथार्थ बोध नहीं होता, जब तक उसकी अपने स्वरूप की पर से भिन्न अनुभूति प्रतीति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक उसका शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, सुख का मार्ग जीवन में उसकी प्रारंभ ही नहीं होता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोह रहित सुखी होने की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। पढ़ लेते अकेलेपन, बस याद कर लिया, पढ़ लिया, डिग्री ले ली, शास्त्री बन गए, आचार्य बन गए, परंतु जीवन में शांति की गंध नहीं। क्यों? कि पढ़ लेने से क्षय उपसंज्ञान में भर के लिख देने से कोई धर्मात्मा थोड़ी बन जाती। धर्मात्मा बनने के लिए तो अंतर में अपने ज्ञान में, ज्ञान लक्षण से लक्षित, ऐसी परद्रव्यों से भिन्न निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रकट होता है स्वानुभव से। चढ़ाला का मंगलाचरण दिया है, वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार, उसी के लिए अपन अनुभव चिंता मणिरतन अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, स्वरूप के अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग चालू होता है, और स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाने से ही शांति पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जहां शांति है उसके अवलंबन से ही शांति मिलना चालू होगी, और उसी में पूर्ण लीन हो जाओगे तो शांति, पूर्ण शांति मिल जाएगी। तो तई से मार्ग चालू है, वही में लीन पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और कोई मोक्ष का मार्ग यहां वहां बाहर में तो है नहीं है, वेश धारण करने में तो है नहीं है, और कछु करत रहने में तो मिलना नहीं शांति। कहाँ मिलेगी बताओ? अगर जहां मिलती हो तो करत रहो, वही शांति के लिए तो सब कर रहे, तो करत रहो। बाहर में अगर तुम्हें शांति सुख मिल रही है तो करो, वही करो। अगर तुम्हें सुख मिल रहा है काय में, खावे में, खाते रहो, बंद मत करो खाओ।
तो ये सब भ्रम है। एकमात्र वास्तव में यहां आचार्य कह रहे कि सब जीव को अनादिकाल से ऐसे ज्ञान में भ्रम चल रहा है। निर्णय सत्य तत्व का नहीं है, वस्तु स्वरूप का नहीं है, स्वपर का नहीं है। तो यहां पर अपन को ज्ञान में जब ऐसा स्वरूप का अनुभव होता है तो फिर पर्याय में जो विशेष पने से परिणमन होता है और जो स्वाश्रय से सामान्य परिणमन होता है, स्वाश्रय शुद्ध रूप सम्यक रूप, वो उसके ज्ञान में फिर ज्ञान श्रद्धान में तो समीचीनता सदा चलती है। चारित्र में जितनी जितनी स्थिरता होती जाती है उतनी उतनी शांति प्रकट होती जाती है। गुणस्थान प्रमाण उतना उतना विज्ञान घन होता जाता है, उतना उतना आश्रमों से निर्वृत्त होता जाता है। अकेली बातों में नहीं, उचकने से नहीं, द्रव्य दृष्टि की बातें करते रहने से, बंदर कूदनी करने से कुछ नहीं मिलना। घंटों से बोलते रहो, चाहे 2 घंटा बोलते रहो, और एक क्षण को भी आत्मा की अनुभूति करोगे तो मिथ्यात्व का नाश होगा। और 50 घंटे बोलते रहो अगर शुद्ध आत्मा के बारे में, कुछ नहीं होना है, थक जाओगे। और समझ रहे ना? तो लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है। कोई तो अकेले बातों में क्षयुप ज्ञान में आनंदित है और कोई बाहर तत्व का ज्ञान नहीं करके स्वरूप का अवलंबन के लिए निर्वृत्ति नहीं लेकर और बाहर में ही दंभ करके कि हमने सब छोड़ दिया, हम हो गए धर्मात्मा। अनंत बार बाहर को सब त्याग करके साधु बन गए, नग्न दिगंबर, परंतु अंदर से अपने स्वरूप का जो 24 प्रकार का परिग्रह है, अंतरंग की परिग्रह का त्याग किया ही नहीं, मिथ्यात्व का नाश किए नहीं। और बाहर में भीड़ इकट्ठी करने में, संयोगों में, इनमें ही अपन मान रहे बहुत बड़े धर्मात्मा। और जो पापी लोग हैं आज वर्तमान में, तो ज्यादातर ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं वे सबके सब व्यसनी होते ज्यादातर। बहुत मुश्किल है, कोई सब तो नहीं, परंतु ज्यादातर। और उनको अपन धर्म के क्षेत्र में अभी बुला के ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर ला हमने। जो धर्माभेसी है, धर्माभासी है, वो उनसे अपनी महत्ता समझती है। उनसे महत्ता होती है इनकी। अरे तुम्हारी महत्ता तो बाहर में, तुम्हारी किससे महत्ता है? तुम्हारी महत्ता अपने स्वरूप से है, अपनी शांति से है कि बाहर से है? लोगों को पता ही नहीं है, होश ही नहीं है कुछ भी। इसलिए भाई देखो, जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा, ईमानदारी से आप आत्माराधना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठगोगे अपने को और दूसरों को भी भ्रम में डालोगे। जिसको तत्व का, सत्य का, आत्मा का बोध हो जाता है, उसको कोई चिंता बाहर से नहीं होती है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसको ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? कि अपनी शांति अपने से मिलना है, अपने में ही है, तो अब बाहर में अपन को क्या अपेक्षा है किसी की। इसलिए सम्यक दृष्टि को निकांक्षित पने का अंग प्रकट हो जाता है। उसको कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं है, कोई मूढ़ता नहीं है, अमूढ़ दृष्टि अंग हो जाता है उसकी। जो मूढ़ों के लिए जो प्रभावित करती जो चीजें, भीड़ और बाहर का पुण्य का वैभव, वो उसको प्रभावित नहीं करता है। रानी देवती के सामने क्या क्या हुआ था? ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इसके बाद जैनों के भगवान, अजैनों के भगवान पहले तो तैयार हुए, फिर जैनों के भगवान तैयार हुए बाहर से, अंदर से नहीं हो सकती हैं जैनों के भगवान। तो समूषण की रचना हो गई, 12 सभाएं लग गई नकली, सब ये हो सकती हैं, पर अंदर से मोह राग देश का भाव नाटक नहीं कर सकता कोई। उसके लिए तो सच्चा धर्मात्मा बनना पड़ेगा। इसलिए समंत्र भद्राचार्य ने दिया है, क्या दिया है कि हे भगवान, हम तुम्हारे बाहर के समूषण और विभूतियों से हम तुम्हें भगवान नहीं मानते हैं। देवागम न भोयाने चामरादि विभूतिया माया विषु अपि दृश्यन्ति नातस्तमसी नो मान। ये तो मायावी लोग भी कर सकते हैं बाहर में सब, परंतु अंदर से मोह राग दे, हम तो तुम्हें बीतराग विज्ञानता से तुम्हें भगवान मानते हैं, मोह राग देश का भाव करके, और तुमने अपनी आत्मा में निर्दोषता प्रकट की है, इसलिए हम तुम्हें भगवान मानते हैं। और अज्ञानी कैसे मानता है? बाहर का चमत्कार उसको नमस्कार करता है।
तो देखो भाई, विषय अपना जो है मूल में जो चल रहा है उस मूल का ही विस्तारपन करते हैं। मूल में तो थोड़े में दिया है तो क्रियावादीपना, परंतु उसमें कैसा कैसा मिथ्यात्व अवस्था में कैसी कैसी मूर्ताएं चलती रहती हैं ये अपन को समझना है। तो आत्मा सामान्य से एक रूप और विशेष से अनेक रूप, गुण पर्याय आदि रूप, और पर्यायों में फिर क्या है, सम्यक मिथ्यापना, पूर्णता अभाव, पूर्णता और अपूर्णतापना, ये सब चलता है। और गुण स्थान प्रमाण जितना है उतना ही चलता है। अकेले द्रव्य स्वभाव की बातें करते रहने से पर्याय में कुछ नहीं बढ़ जाएगा। पर्याय में तो जब द्रव्य स्वभाव का जितना जितना गुण स्थान प्रमाण आश्रय करोगे तभी तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगी। बाहर में पुण्य के उदय से तुम्हें ख्याति लाभ पूजा जितना चाहे मिल जाए, पर शांति की गंध नहीं आएगी। कठिन है, कठिन है समझना कि नहीं है? धर्म का स्वरूप समझना कठिन है कि सरल है? अगर देखो ईमानदारी से कल्याण करना चाहते हो तो कुछ कठिन है ही नहीं है, सीधे साधो कार्यक्रम है। और अगर तुम्हें कल्याण तो नहीं करना है, सिर्फ नाटक करना है धर्म के नाम पे, तो फिर असंभव है। तुम अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहते हो, ज्ञानी बताना चाहते हो, तो फिर बताओ उतरो, दिखाओ उतरो, शांति तो नहीं मिलेगी। अनंत बार तुमने क्या होगा, 11 अंग 9 पूर्व तक का क्षयोपम ज्ञान से पंडिताई कर ली और बाहर को त्याग करके अपने को धर्मात्मा दिखा दो, और शांति पहने जातम ज्ञान में ना सुख ले, शांति की गंध नहीं मिली। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो आपको ज्यादा धूमधाम टीम टाम की जरूरत नहीं है। संगी पंचेंद्री हो, आपके पास क्षयोपम ज्ञान है, आप अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को सबसे पृथक उसका स्वरूप है, अपने ज्ञान में अंतर में लेके अनुभव करो, शांति चालू हो जाएगी। अब को तुम्हें जान रहा हो नहीं जान रहा हो उसे तुम्हारी शांति अशांति को कोई मतलब नहीं, कौन मान रहा हो उसे कोई मतलब नहीं, जरूरत भी नहीं उसको। जरूरत है दूसरों को दिखाने के लिए, भीड़ के इकट्ठी करने की, तुम्हें धर्मात्मा बनने के लिए दूसरों की गवाही की जरूरत है, परंतु मजा नहीं आता यार। जब तक कोई भीड़ नहीं हो जब तक मजा नहीं आता है। आदत पड़ी हुई ना खोटी कुटीब, बोलते भगवान के सामने, राग सहज जग में रुले, मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो अबे, मेटो हमारी कुटीब। कौन मेटे? तुम करो कुटीब और मेटे हम। इसलिए भाई देखो, तुम्हीं को मेटना है, बाकी भगवान से बोलते रहने से काम नहीं चलेगा। अगर तुमने समझ में आ गई कि हमारी जा कुटीब मायाचारी चल रही, जी नाटक कर रहे, तो छोड़ो, सहज रहो, शांति से जियो। ज्ञानी कहें सहज का धंधा, मोक्ष मार्ग तो शांत सहज का काम है। इसमें विवाद करने का, लड़ने झगड़ने का क्या काम? तो का चर्चा भाई हमारी समझ में आई, का चुकी नहीं आई? इतनी हमने तुम्हें रामायण सुना दे तो तुम कहोगे हमारी तो ये कचू पल्ले नहीं पड़ी। ग्रंथ पढ़ने तुम्हें कि तुम्हें अपनी भूलें समझने और मिटाने? तो हम जो है इस जो सब शास्त्रों में लिखा है ना, तो वो क्या है कि चूंकि हमने सब पढ़ लिया ना, वो पढ़ के देखा, अब तुम्हारे लाने क्या आएगा, अब हम ग्रंथ पढ़ाएं तो फिर अंदर में हम सोच रहे हैं कि जहां तुम्हारी भ्रांतियां भी रह जाएंगी, ग्रंथ तो पढ़ जाओगे पर समझ में तुम्हें जो प्रयोजन है वो आएगा नहीं। तो इसलिए कभी कभी अब बीच में कभी प्रयोजन समझाने की स्थिति बन जाती है, कभी सोचते हैं कि अपन तो चलो पढ़ाते जाओ, इनकी समझ में आए तो आए, नहीं तो ये जाने। अपन को क्या करना? जब कोई मास्टर नौकरी करना है उनको, तो वो कहता हमें क्या लेना देना, हमें तो पढ़ा, अपने नौकरी करने, हमें अपना काम करना। अब हमारे सामने नौकरी को तो काम है नहीं है, क्योंकि जो वेतन चाहिए उन्होंने। तो पहले मास्टर ऐसा नहीं करते थे, उनको वेतन की रुचि नहीं रहती थी, बच्चों को पढ़ाते थे, समझाते थे, उनको आदमी बनाते थे।
जीवन में प्रयोगात्मक रूप से बहुत नहीं तो जो जो सच्चा आदमी होता है उसमें बनता नहीं है ना नाटक करते हुए, औपचारिकता निभाते हुए। भाई जो हृदय से खिलाना चाहता है वो आइटम नहीं गिनाता कि कितने हो गए क्या होगा, वो तो जो दे भैया तुम्हारा पेट भर गया कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं। पहले के आदमी देखो सरल होते थे, चीजें ज्यादा नाटक नहीं करते थे, क्योंकि वे तो चीजें तो यही है, फालतू के इतने आडंबर समय खराब करो फोकट का कार्यक्रम। इसको स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी है और जिसमें इसका पेट भर जाए बस उतनी चीजें बढ़िया बना के वो खूब खिलाती थी, हालत अच्छे से पेट भर, और उसमें संतुष्टि होती थी। इसमें आदमी की संतुष्टि नहीं होती, इसमें चटोरापन तो रहता है इधर का इधर। अभी विमल जी कह रहे थे कि हम तो भैया थे जो 50 स्टालें लगती हैं हम तो जा ही नहीं पाओ, इतनी भीड़ लगी रहती है तो शालीन व्यक्ति तो खड़े होकर झपट्टा मार ही नहीं सकता। हमें तो शांति से एक जगह जहां देखते हैं कि भैया थे अपन बैठ के शांति से खा लो, तो जो है तो पेट भरने पर हो क्या अपन हो कि गिनती गिनने चीजों की कितनी चीजें खाया है। आज नाटक बहुत हो गया है सर क्षेत्र में, धर्म का क्षेत्र हो चाहे लौकिक क्षेत्र हो, इसलिए परेशान है सब लोग। बनावे में, सारी सेटिंग करने में नाटक, कितना नाटक है। धर्मात्मा व्यक्ति पे बनता नहीं है नाटक इसलिए भाई अपन को देखो, अगर अपन सच्चे अर्थों में समझेंगे तत्वों को तो लोक में भी अपना नाटक नहीं चलेगा। अपन ना तो किसी को ठगेंगे और ना फोकट के कामों में अपना समय खराब करेंगे। तो अब इसका विशेष चर्चा अपन करेंगे। 4 चीजें अपन ने देखो अभी अपन ने चर्चा की। सामान्य से सब जीव, विशेष रूप से उनकी पर्याय में कि बहिरात्मना, अंतरात्मना, परमात्मना प्रकट होता है। और जब ये वस्तु स्वरूप समझ लेते हैं तो जो बहिरात्मना है छोड़ देते हैं, अंतरात्मना अपने जीवन में आत्मपने से ग्रहण कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप की स्थिरता से परमात्मना प्रकट कर लेते हैं। इतना सा तो काम है। बहिरात्मता हे जान तज और अंतरात्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद हुजे। इतना सा तो काम है। अब इतने से काम के लिए आचार्यों को भी इतने इतने ग्रंथ लिखना पड़े, क्योंकि इतने मूड है इनको। अब मूढ़ों को समझाने के लिए जितने जितने प्रकार की मूर्ता है, अब ये सारी मूर्ताओं को बताना पड़ता है। चलिए अभी अपन इतनी विराम लेते हैं। द्वादशांग जन्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंत जय जी।